22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किनके जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। ग्रह नक्षत्रों की गणना में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है गुरु राहु का चंडाल योग। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति से महाचंडाल योग का निर्माण हो रहा है, जो कि तकरीबन 30 अक्टूबर तक रहेगा। यानी कि लगभग आने वाले ये 6 महीने तुला राशि, तुला लगन वाले लोगों के लिए कैसे रहेंगे, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। किस तरह से जो ये विनाशकारी युति है ये आपको कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इन आने वाले 6 महीनों में कितने चैलेंजेस का सामना अब आपको इन 6 महीनों में करना पड़ेगा, कितने उतार चढ़ाव अब आपको अपने जीवन में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस युति की ग्रह स्थिति क्या कहती है। आपकी राशि, आपके लगन को लेकर बताइए। देखिए, तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए कविता जी जो स्थिति बनी हुई है, सबसे बड़ी चीज कि इनके अपने घर में यानी कि इनके लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं, केतु विराजमान है। केतु वैसे ही ब्रह्म के देवता हैं, ब्रह्म का कारक हैं और कहते हैं कि केतु जो है वह अगर शुभता का फल दे तो वह ईश्वर से मिलन कराता है, अगर वह अशुभ फल दे तो ईश्वर को भी गाली दिलवाता है। तो उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं वह षष्ठम भाव से निकलकर ज्ञात अज्ञात शत्रु के घर से निकल करके गुरु बृहस्पति इनके सप्तम भाव में आएंगे और सप्तम भाव में ही यह युति बनेगी। और सप्तम भाव विशेष रूप से भी बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा कविता जी, बस मुख्य रूप से बता दूं कि सप्तम भाव अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप को प्रभावित करती है। सप्तम भाव अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपके संबंध को प्रभावित करती है। सप्तम भाव वैवाहिक स्थिति में है तो पति पत्नी के संबंध को प्रभावित करती है। सप्तम भाव ही अगर परिवार कुटुंब एक साथ रह रहा है, जिसको हम भारतीय सनातनी परंपरा में जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की संज्ञा देते हैं, तो उसके संयुक्त शक्ति का भी कारक सप्तम भाव ही है। तो देखिए कि यह गुरु चांडाल योग, जो महाचांडाल योग का निर्माण हो रहा है कविता जी मंगल के घर में, वह इनके लिए इनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर इनके पारिवारिक जीवन तक को इधर से उधर करने का काम करेगा और इनके लिए विशेष रूप से ध्यान सप्तम भाव के कारक चीजों पर ही देने की जरूरत रहेगी कविता जी। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सप्तम भाव किस तरह से अब इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है इस महाचंडाल योग के चलते। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी इन 6 महीनों में। देखिए, सेहत के लिहाज से केतु इनके लग्न में बैठा हुआ है, इनके घर में बैठे हुए हैं और षष्ठम भाव से निकल करके गुरु जा रहे हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, जुकाम बुखार, ये सामान्य रूप से होगा। इसके अन्यत्र और कुछ ज्यादा बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मानसिक स्थिति जो है, मानसिक जो पीड़ा है वह मिल सकती है किसी न किसी कारक से। वह आने वाले समय हो सकता है कि अन्य चीजों पर जो प्रभाव दे रहे हो सकता है उसकी वजह से मिले या स्वास्थ्य की वजह से मिले, उसकी चीजों की पुष्टि हो जाएगी आगे जब आप बाकी चीजों पर प्रभाव जानेंगे। लेकिन इसके अन्यत्र मानसिक पीड़ा को छोड़ दीजिए, वह उलझन और पीड़ा का कारक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अन्यत्र बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पीड़ा की संभावनाएं नहीं दिख रही कविता जी। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही सामान्य रहने वाला है यह गोचर तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए। अगर मैं इनके स्टूडेंट्स को लेकर सबसे पहले जानना चाहूंगी, आने वाला समय इनकी परीक्षाओं के लिए, इनके एजुकेशन की फील्ड को लेकर कैसा रहेगा ये 6 महीने। देखिए, नवम भाव मंगल आ रहा है आपके तुला राशि वालों के लिए। अगर नवम भाव देखा जाए तो मंगल विराजमान है और शुक्र और चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, तो भटकाव से मुक्ति दिलाने का कार्य यह करेगा। इनको कुछ बड़े ऐसे इनके जीवन में घटनाएं इस बीच होंगी इनके व्यक्तिगत जीवन में कि वह इनको आहत कर देंगी, जिसकी वजह से यह फिर से अपने ट्रैक पर, अपने लक्ष्य पर आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यह प्रभावी
शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहेगा। शुरुआती दौर में कुछ भटकाव देगा, लेकिन इस गोचर के मध्य स्थिति में यानी कि लेकर चलिए कि आप जुलाई अगस्त के बाद से जो स्थितियां आएंगी वह इनके मनोवांछित आ जाएंगी, यानी कि इनके फेवर में आ जाएंगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह शुरुआती दौर में नकारात्मक फल देगा, लेकिन बाद में यह शुभता प्रदान कर रहा है कविता जी। जो कि ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को विवाह का कारक भी माना जाता है, और ऐसे में अब इस युति के चलते जो राहु की छाया देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों पर भी पड़ेगी, तो इनके वैवाहिक जीवन प्रेम प्रसंग के लिए ये आने वाला ये समय कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, राहु ग्रह के लिए कहा जाता है कि यह छाया ग्रह है, और जिस भी ग्रह के साथ यह युति बनाता है उस पर यह ग्रहण योग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पहली चीज आती है कि सूर्य के साथ भी युति शुरुआती दौर में बने, हालांकि यह सूक्ष्म दौर के लिए रहेगा, उसके बाद सूर्य गोचर कर जाएंगे। लेकिन यह देखें कि इन तीनों ग्रहों का, बुध को अभी छोड़ दिया जाए तो इन तीनों ग्रहों को, दोनों ग्रहों को यह तीसरा ग्रह यानी कि राहु जो है वह ग्रहण प्रभाव में ले रहा है। ग्रहण प्रभाव लेने में आप देखिए कि गुरु से प्रभावित होगा इनका वैवाहिक जीवन, और उसका एक और बड़ा कारक है कविता जी, अगर यहाँ से देखा जाए कि शनि इनके पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव जो है सप्तम का पूरक माना जाता है, यह पूरक स्थान माना जाता है, यानी कि संतान और जीवन, वैवाहिक जीवन, यह दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शनि बैठ करके पाप दृष्टि वैवाहिक जीवन में होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न करेंगे, लड़ाई झगड़े को बढ़ा देंगे, और हो सकता है कि कुछ मेडिकल संबंधी समस्या उत्पन्न होने की वजह से संतान संबंधी भी दिक्कतें दे दें, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से आप पीड़ित रहें और एक दूसरे से और ज़्यादा दूरी बनना शुरू हो जाए इस जो चांडाल योग समय है इस दौर में कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी सेहत को लेकर, विद्यार्थियों के बारे में भी जाना, आपके निजी जीवन को लेकर भी जानने की कोशिश की कि आने वाला समय आपके संबंधों को लेकर कैसा है। बात अगर अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में की जाए, काम कारोबार, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके लिए ये विनाशकारी युति क्या चैलेंजेस, कठिनाइयां पैदा करेंगे अब आगे इनकी राह में? देखिए कविता जी, सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी बंधुओं की। वह लोग जो व्यापार के क्षेत्र में हैं, और विशेष करके क्योंकि ज्यादातर व्यवसाय जो है वह पार्टनरशिप सहभागिता में होता है जी। तो सहभागिता के क्षेत्र से अगर पार्टनरशिप के भाव से अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो सप्तम भाव में यह ग्रही स्थिति बनने की वजह से, यह महा दुर्लभ संयोग बनने की वजह से, या कह लीजिए कि यह चांडाल योग बनने की वजह से आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। और इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद जो नई पार्टनरशिप हो वह भी हो सकता है कि लोभी हो, गलत दिशा को लक्ष्य लेकर आपके साथ जुड़ा हो। तो आपको इस दौरान, इस महाचांडाल योग के दौरान पीड़ा ही मिलेगी, और आपका व्यापार जो है वह, उसका ग्राफ जो है वह ऊपर से लेकर नीचे ही जाएगा, उठेगा नहीं। तो आपको व्यापार क्षेत्र में सावधान रहना है, पार्टनरशिप में सावधान रहना है। और इसके बाद बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए कविता जी। नौकरी पेशा लोगों के लिए नवम भाव मंगल होने की वजह से जो लोग मेडिकल, आईटी के क्षेत्र में हैं उनके लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल के घर में ही यह गुरु चांडाल योग निर्माण बन रहा है। तो उनका सहयोगी, उनका शीर्ष अधिकारी, उनका उच्चस्थ अधिकारी या मालिक ऐसा अहंकारी हो जाएगा या बातों से इतना कटु रहेगा कि आप प्रभावित होकर, उससे पीड़ित होकर के अपनी नौकरी इत्यादि को भी विराम दे सकते हैं। इस तरीके का योग दर्शाता है। इसके साथ अन्य लोगों के लिए जो अन्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी सहयोगियों द्वारा टांग खींचना या उच्चस्थ अधिकारी का आपके विरोध में मिलना, इस तरीके की संभावनाएं दिखा रहा है। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप विशेष करके पुलिस फोर्स में हैं या उच्च पदों पर हैं, लाभ के पदों पर हैं, तो आपके सोच से हटकर के, यानी कि आप जहां बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते, जिस सीट पर बैठना नहीं, उस स्थान पर स्थानांतरण इत्यादि, परिवर्तन इत्यादि करा सकता है। स्थानांतरण होने की वजह से आप मानसिक रूप से पीड़ित और प्रताड़ित रहेंगे कविता जी। इस युति में आर्थिक तौर पर लाभ है या फिर हानि है इनके लिए? देखिए, आर्थिक रूप से हानि ही मिलेगी। उसका एक मुख्य कारक है कि व्यवसाय में दिक्कतें आएंगी, व्यवसायी बंधुओं के लिए पीड़ादायक रहेगा यह समय। इसके साथ ही क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी या नौकरी पेशा अगर आप हैं तब भी आपको कुछ न कुछ उलझन परेशानी मिल रही है, तो ऐसी स्थितियों में धन संचयन नहीं कर मिलता है और मन इधर उधर भटकाव देकर गलत जगहों पर धन व्यय होता है। तो आर्थिक स्थिति कविता जी कमजोर होगी, पीड़ित भाव रहेगा आय के विषय में। और क्योंकि सूर्य भी वहाँ पर विराजमान है,
है उस समय चांडाल योग में, और इनके लिए एकादश भाव यानी कि धन भाव अगर देखें तो वह सिंह राशि का घर आता है, तो जाहिर सी बात है इनके लिए आय पक्ष पीड़ित रहेगा। मुश्किल भरे इस दौर में क्या कुछ उपाय इनके लिए करने के लिए? देखिए, शुक्र की प्रिय राशि है, केतु आपकी राशि में विराजमान है। शुक्र केतु की क्षमता के लिए यहाँ पर, और गुरु राहु का जो चांडाल योग बन रहा है, इसमें गुरु को बल देने के लिए विशेष रूप से आपको कुछ क्रियाएं करनी होंगी। पहला, एक सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन आप वस्त्र जो है वह जरूरतमंद को या कन्या को या वैवाहिक जीवन में हो स्त्री श्रृंगार से संबंधित चीजें उसको दान कर दीजिए, जरूरतमंदों को वस्त्र दान कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप एक साधारण प्रयोग करिए कि गुरुवार को और या शुक्रवार को, दोनों दिन का आप चयन कर लीजिएगा, हो सके तो दोनों दिन कर लीजिएगा। हल्दी मिश्रित जल पीपल की जड़ में दीजिएगा, यह आपके लिए अतिशय फलदायी रहेगा। कविता जी, चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।